You cover all these topics one by one. No, it's a real time to learn linear and multi-regression analysis in SPSS. लीनियर रिग्रेशन में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट को एग्जामिन किया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट असर क्या है। सिंपल रिग्रेशन में दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एफ के फाइनेंशियल नॉलेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एस बी सेविंग बिहेवियर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इस टेस्ट को एसपीएसएस में कैसे कंडक्ट करते हैं, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज का आपको लर्न करना बहुत जरूरी है ताकि आप रिजल्ट की बेस्ट वे से इंटरप्रिटेशन कर सकें। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जिस वेरिएबल में किसी तरह की चेंजिंग आए या तब्दीली आए उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसे हम इफेक्टेड वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। इसे हम y से जाहिर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेविंग बिहेवियर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं आती, यानी ये कांस्टेंट रहता है और किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से इसमें किसी तरह की तब्दीली रोनुमा नहीं होती। इसे हम x से जाहिर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल नॉलेज। आर स्क्वायर से मुराद मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या वेरिएशन आई। रिजल्ट्स में आर की वैल्यू डेसिमल में शो होती है जिसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 0.62 मीन 62% वेरिएशन इन मॉडल। एफ स्टैटिस्टिक से मुराद मॉडल फिटनेस है, यानी अगर एफ की वैल्यू अबव 4 हो तो हम कहते हैं कि ये मॉडल बेस्ट फिटेड है। आर स्क्वायर और एफ स्टैटिस्टिक्स मॉडल के बारे में बताते हैं, जबकि बीटा और टी टेस्ट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। बीटा से मुराद के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट चेंज होने से, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट तब्दीली आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया। टी स्टैटिस्टिक के बेस के ऊपर, यानी टी टेस्ट के बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आया हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या दूसरे मानों में नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर टी की वैल्यू जो इसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू है प्लस माइनस 1.96, अगर वैल्यू इससे अबव है टी की, तो हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर एक से ज्यादा मीडिएटर हो तो इन दिस केस हम 1.75 तक भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। सो अब मूव करते हैं कि हम किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का टेस्ट एसपीएसएस में कंडक्ट करते हैं। सो यहां पे एनालाइज पे क्लिक करना है, एनालाइज रिग्रेशन एंड लीनियर। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है एस बी, यानी सेविंग बिहेवियर, यहां पे इंसर्ट कर दिया, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एफ के फाइनेंशियल नॉलेज इसको
इंडिपेंडेंट के बॉक्स में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो जो रिक्वायर्ड हो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू और इसके साथ सिंपल ओके। आउटपुट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दो वेरिएबल है एस बी एंड एफ के, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेकंड कोरिलेशन का टेबल है। कोरिलेशन के टेबल में आप देख सकते हैं एसबी का एसबी के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि एसबी का एफ के साथ यहाँ पे एफ के की वैल्यू शो हो रही है 0.333। इट्स मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव लेकिन वीक रिलेशनशिप है। सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है ये 0.000 है। इट्स मीन कि पी की वैल्यू 0.05 से ये वैल्यू लेसर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ के का एसबी के साथ सिग्निफिकेंस पॉजिटिव लेकिन वीक रिलेशनशिप है। इस तरह हम नेक्स्ट टेबल की तरफ जब मूव करते हैं, यहाँ पे मॉडल समरी का टेबल है। तो मॉडल समरी में आप यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू को देख सकते हैं 0.111, ठीक है, जो कि ये शो करवाता है कि यहाँ पे मॉडल में 11% जो है वेरिएशन है। यहाँ पे आप अनोवा में देख सकते हैं टेबल में जो एफ की वैल्यू है 37.094 है। इट्स मीन कि ये वैल्यू मोर देन 4 है, तो ये मॉडल बेस्ट फिटेड है। आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू भी देख सकते हैं जो कि 0.05 से लेसर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर्स भी यहाँ पे शो आपको हो रहा है, रेजिड्यूल्स और मीन स्क्वायर्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जो लास्ट टेबल है वो कोफिशिएंट का टेबल है, और कोफिशिएंट के टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एफ के जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीटा की वैल्यूज है, ठीक है, 0.352, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी की वैल्यू है जो कि थ्रेशहोल्ड वैल्यू 1.96 से अबव है। तो यहाँ पे भी ये सिग्निफिकेंस शो हो रहा है। यहाँ पे ये चेंजिंग को शो, इसका मतलब है कि सेविंग भी अगर एफ के का 1 यूनिट चेंज हो जाए तो एस बी यानी सेविंग बिहेवियर का 0.352 यूनिट चेंज आएगा।